टॉपिक है एलिप्स। तो एक पॉइंट है, जैसे ये मूविंग पॉइंट है पी, इसके कोऑर्डिनेट है एक्स कॉमा वाई, और एक फिक्स पॉइंट है फोकस, और एक फिक्स लाइन है डायरेक्ट्रिक्स। तो पी पॉइंट इस तरीके से मूव करेगा कि जो दो डिस्टेंस हैं पी एस और पी एम, इनका रेशियो ई के इक्वल होता है। ई को बोलते हैं इसेंट्रिसिटी। तो पी एस इक्वल टू ई पी एम हो जाएगा। तो एलिप्स के लिए ई की वैल्यू 1 से छोटी होती है, तो 1 से छोटी कुछ भी हो सकती है पॉजिटिव वैल्यू। तो जो कर्व मिलेगा वो एलिप्स होगा, जहाँ जहाँ मूव करेगा। इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। तो दो टाइप के एलिप्स हैं। पहला है इसकी इक्वेशन एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। इसमें ए की वैल्यू बी से बड़ी है, तो इस तरीके से बनता है एलिप्स। ये दो एंड पॉइंट है, इन्हें बोलते हैं वर्टेक्स, और ये पॉइंट है फोकस, और इस ए डैश को बोलते हैं मेजर एक्सिस, और बी डैश को माइनर एक्सिस। ये माइनर एक्सिस के एंड पॉइंट हैं बी और बी डैश। तो कुछ फॉर्मूले, वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट, ए के कोऑर्डिनेट होते हैं a,0 और ए डैश के कोऑर्डिनेट होते हैं -a,0। फिर फोकस है जैसे एस और एस डैश, एस के कोऑर्डिनेट a,e,0, ई सेंट्रिसिटी हो गई, और एस डैश -a,e,0। एक रिलेशन है बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर 1 - ई स्क्वायर। अगर यहाँ से ई की वैल्यू निकालेंगे तो आएगी √1 - बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। और डायरेक्ट्रिक्स की इस साइड होती है, दो डायरेक्ट, एक इधर होती है और एक इस साइड होती है। तो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन का फॉर्मूला है x इक्वल्स टू +- a/e। लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ का फॉर्मूला, लेटेस्ट रेक्टम जैसे पैराबोला में था, फोकस से एक परपेंडिकुलर बनाते हैं और इसको बोलते हैं लेटेस्ट रेक्टम। तो इसकी लेंथ होती है 2b² a। फिर है लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, मेजर एक्सिस होती है ए डैश, इसकी लेंथ होती है 2a। फिर माइनर एक्सिस होती है बी डैश, इसकी लेंथ होगी 2b। और एक ये रिलेशन है a² - b², इसको c बोलते हैं, या a के इक्वल होता है। b के कोऑर्डिनेट होते हैं 0, b, और b डैश के 0, -b। तो इसे हॉरिजॉन्टल एलिप्स बोलते हैं, इसे वर्टिकल एलिप्स सेकंड वाला। इसमें y² अपॉन a² प्लस x² अपॉन b² इक्वल्स टू 1। इसमें भी a की वैल्यू b से बड़ी है, और ये वर्टिकल एलिप्स है। वैसे ही दो वर्टेक्स ये हो गए, दो फोकस, ये मेजर एक्सिस के एंड पॉइंट बोलते हैं, और ये माइनर एक्सिस के एंड पॉइंट। और इसकी डायरेक्ट्रिक्स बनाएंगे तो इस साइड होगी, एक इधर होगी और एक इधर होगी। तो वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट सेम वैसे ही। तो वर्टेक्स y एक्सिस पर लाई करें तो 0, a, और ये 0, -a। फोकस s हो गया 0, a, एस डैश हो गया 0, -a। ये रिलेशन वही है b² इक्वल्स टू a² 1 - e²। और यहाँ से इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला √1 - b² अपॉन a²। और इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, दोनों डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन y इक्वल्स टू +- a/e। लेटेस्ट रेक्टम सेम वैसे ही है 2b² अपॉन a। मेजर एक्सिस की लेंथ 2a, ये है मेजर एक्सिस, और माइनर एक्सिस हो गई ये b डैश, इसकी लेंथ है 2b। एक फोकल प्रॉपर्टी है एलिप्स में, मान लो p इसमें कहीं पर भी पॉइंट है एलिप्स में, और ये फोकस है इसके s और s डैश। तो अगर ps + ps डैश करते हैं तो ये हमेशा 2a के इक्वल आता है, चाहे p यहाँ हो यहाँ कहीं पर भी आए। पहला क्वेश्चन है, इक्वेशन दे रखी है x² अपॉन 36 y² अपॉन 16 इक्वल्स टू 1। इसमें सेंट्रिसिटी निकालनी है, वर्टेक्स निकालना है, फोकस निकालना है, और लेटेस्ट रेक्टम। तो उसमें x² के जो नीचे वैल्यू है 36 और y² के नीचे 16, तो ये इससे बड़ा है। तो फर्स्ट वाला एलिप्स हो गया x² अपॉन a², a² हो गया 36, फिर y² अपॉन b² हो गया 16। a आ जाएगा 6 और b आ जाएगा 4। तो सेंट्रिसिटी का फॉर्मूला होता है √1 - b² अपॉन a²। तो जाएगा 1 - 16 अपॉन 36। 4 से कैंसिल कर लेंगे इसे, यह आ जाएगा 4 अपॉन 9। तो एलसीएम लेंगे 9 - 4 5, और नीचे 9 का रूट आ जाएगा 3। तो वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट होते हैं a, 0 और -a, 0। a के लिए 6 है, 6, 0, और दूसरा वर्टेक्स -6, 0। तो इसको कंबाइन करके ऐसे लिख सकते हैं +- 6, 0। फोकस को भी डायरेक्ट लिख सकते हैं +- a, 0, क्योंकि एक फोकस होता है a, 0 और एक -a, 0। तो a की वैल्यू है 6, तो 6 × e करेंगे तो 2√5। तो ये फोकस आ गया इसका +- 2√5, 0। मेजर एक्सिस की लेंथ होती है 2a, तो इसका डबल करेंगे तो 12।
और माइनर एक्सिस की लेंथ होती है 2b, 2b मतलब 2 इंटू 4 8। लेटेस्ट रेक्टम होता है 2b स्क्वायर अपॉन ए, 2 इंटू 16 अपॉन 6, तो आ जाएगा 16/3। सेकेंड क्वेश्चन में दिया एक्स स्क्वायर अपॉन 4 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 25 इक्वल्स टू 1, तो इसमें y का डिनोमिनेटर बड़ा है, सेकेंड वाला एलिप्स है वर्टिकल एलिप्स, तो a स्क्वायर 25, b स्क्वायर हो गया 4, a हो गया 5, b हो गया 2। सेंट्रिसिटी का फॉर्मूला 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, 1 माइनस 4 अपॉन 25, तो एलसीएम लेंगे 25 माइनस 4, यह आ जाएगा 21 और 25 का रूट हो जाएगा 5। तो वर्टेक्स है 0, a 0, प्लस माइनस ए, सेकेंड वाला एलिप्स है, एक होता है 0, a, एक होता है 0, माइनस ए, एक साथ लिख लिया 0, प्लस माइनस ए, तो आ जाएगा 0 प्लस माइनस 5। फोकस होता है 0, प्लस माइनस ए ई, ए की वैल्यू 5 है और ई की वैल्यू ये रूट 21/5, तो 5 कैंसिल, ये आ जाएगा रूट 21, तो 0, प्लस माइनस रूट 21। मेजर एक्सिस की लेंथ होती है 2 है, ए की वैल्यू 5 है तो 10 हो जाएगी। माइनर एक्सिस होती है 2b, इसका डबल करेंगे तो 4। लेटेस्ट रेक्टम 2b स्क्वायर अपॉन ए, तो 2 इंटू 4 अपॉन 5 यानी कि 8/5। थर्ड क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर अपॉन 16 वाई स्क्वायर अपॉन 9 इक्वल्स टू 1, इसमें एक्स स्क्वायर का डिनोमीटर बड़ा है यानी कि फर्स्ट वाले एलिप्स है, ए स्क्वायर हो गया 16, बी स्क्वायर हो गया 9, तो यहाँ से ए आ जाएगा 4 इसका रूट करके और बी आ जाएगा 3। सेंट्रिसिटी का फार्मूला 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, 1 माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू 9, ए स्क्वायर की 16, 16 माइनस 9 रूट 7 और 16 का रूट 4। तो फर्स्ट वाला एलिप्स है, इसके वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट होते हैं प्लस माइनस a, 0, तो प्लस माइनस 4, 0। फोकस होता है प्लस माइनस a, 0, तो a इंटू ई करेंगे 4 कैंसिल, रूट 7 बचेगा, प्लस माइनस रूट 7, 0। मेजर एक्सिस होती है 2a यानी कि 2 इंटू 4 8, माइनर एक्सिस होती है 2b, 2 इंटू 3 6। लेटेस्ट रेक्टम होता है 2b स्क्वायर अपॉन ए, 2 इंटू बी स्क्वायर की वैल्यू 9 है और ए की वैल्यू 4, यह आ जाएगा 9/2। क्वेश्चन 4 में इक्वेशन दी एक्स स्क्वायर अपॉन 25 वाई स्क्वायर अपॉन 100 इक्वल्स टू 1, तो जो वाई स्क्वायर का डिनोमिनेटर है ये बड़ा है इससे, तो उसका मतलब है सेकंड वाला एलिप्स है, ए स्क्वायर हो जाएगा 100, बी स्क्वायर हो जाएगा 25, ए की वैल्यू 10, बी की वैल्यू 5। इस सेंट्रिसिटी निकालेंगे, सेंट्रिसिटी का फार्मूला √1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, 1 माइनस बी का स्क्वायर है 25, ए स्क्वायर है 100, ये कैंसिल हो जाएगा 25 इंटू 4, ये आ जाएगा। फिर एलसीएम लेंगे 4 माइनस 1 3, रूट 3/2। तो वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट होते हैं, सेकंड वाला एलिप्स है 0 प्लस माइनस ए, तो 0 प्लस माइनस 10, ए की वैल्यू 10 है। फिर फोकस ये है इसका 0 प्लस माइनस ए ई, तो 0 प्लस माइनस ए इंटू ई करेंगे, ये ए इंटू ई, तो 2 5 या 10, यह आ जाएगा 5 रूट 3। मेजर एक्सिस होती है 2a यानी कि 2 इंटू 10 20, माइनर एक्सिस होती है 2b, तो 2 इंटू 5 10। लेटेस्ट रेक्टम का फॉर्मूला है 2b स्क्वायर अपॉन ए, तो 2 इंटू बी स्क्वायर है 25, नीचे 10, तो 2 5 या 10 और 5 5 या 25। फिफ्थ क्वेश्चन में इक्वेशन है एक्स स्क्वायर अपॉन 49 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 36 इक्वल्स टू 1, इसमें ये बड़ा है इससे, तो ये फर्स्ट वाला एलिप्स हो गया, तो ये ए स्क्वायर की वैल्यू 49, बी स्क्वायर की वैल्यू 36, ए आ गया 7, बी आ गया 6। फिर सेंट्रिसिटी निकालेंगे, इसका फार्मूला √1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, तो 1 माइनस 36 अपॉन 49, ये 49 माइनस 36 आ जाएगा 13 और नीचे 49 का रूट 7। तो पहला वाला एलिप्स है, तो वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट प्लस माइनस a, 0 और a की वैल्यू है 7, तो 7, 0। फोकस ए ई, 0, तो a की वैल्यू 7 है, इसको e से इंटू करेंगे 7 कैंसिल, तो प्लस माइनस रूट 13, 0। मेजर एक्सिस है 2a, a की वैल्यू 7 है तो 14, माइनर एक्सिस 2b, b की वैल्यू 6 है तो 2b की वैल्यू 12। लेटेस्ट रेक्टम 2b स्क्वायर अपॉन ए, तो 2 इंटू 36 अपॉन 7, 72/7।
ऐसे 6 में इक्वेशन है एक्स स्क्वायर अपॉन 100 वाई स्क्वायर अपॉन 401, इसमें ये बड़ा है इससे, तो ए स्क्वायर हो गया 400, बी स्क्वायर हो गया 100। तो ऐसे ए की वैल्यू आ जाएगी 20 इसका रूट करके, और बी की वैल्यू आ जाएगी 10। सेंट्रिसिटी 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर का रूट 1 माइनस 100 अपॉन 400, ये कैंसिल हो जाएगा, 1 माइनस 1/4, तो ये आ जाएगा √3/2। तो ये फर्स्ट वाला, सेकंड वाला एलिप्स है तो इसके वर्टेक्स होंगे 0 प्लस माइनस ए, तो 0 प्लस माइनस 20, और फोकस होगा 0 प्लस माइनस ए ई। अगर ए को ई से इंटू करते हैं तो ये कैंसिल होकर 10 आएगा, तो 10√3, तो 0 प्लस माइनस 10√3। मेजर एक्सिस होती है 2a, तो 2a मतलब 40, माइनर एक्सिस 2b, तो उसका ट्वाइस करेंगे 20। लेटेस्ट रेक्टम 2b स्क्वायर अपॉन ए, तो 2 इंटू 100 अपॉन 20, ये कट जाएगा 25 जो 100, 5 2 जो 10। सेवेंथ में इक्वेशन इस फॉर्म में दी है 36x² प्लस 4y² इक्वल्स टू 144। 144 से डिवाइड कर देते हैं, ये 1 हो जाएगा इधर, 36 इंटू 4, और 4 से इसको कैंसिल करेंगे तो आ जाएगा 36। तो उसमें ये बड़ा आ रहा है इससे, इसका मतलब सेकंड वाला एलिप्स है, ए स्क्वायर हो गया 36, बी स्क्वायर हो गया 4, तो ए स्क्वायर 36 है तो ए की वैल्यू 6, बी स्क्वायर 4 है तो बी की वैल्यू 2। एसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला √1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, 1 माइनस 4 अपॉन 36, बी स्क्वायर की वैल्यू 4 है, ए स्क्वायर की 36, तो आ जाएगा 1/9। एलसीएम लेंगे 9 माइनस 1 8 आएगा, 8 का √2 अपॉन 3। तो सेकेंड वाला एलिप्स है तो इसके वर्टेक्स होंगे 0 प्लस माइनस ए, तो 0 प्लस माइनस 6, ए की वैल्यू 6 है, और फोकस होता है 0 प्लस माइनस ए ई। अगर a इंटू ई करते हैं, ए की वैल्यू 6 है और ई की वैल्यू है, तो 3 2 जा कैंसिल हो जाएगा, और 2 2 जा 4, 4√2, तो 0 कॉमा प्लस माइनस 4√2। फिर निकालना है मेजर एक्सिस, तो मेजर एक्सिस होता है 2a, और a की वैल्यू है 6, तो ये होगा 12। माइनर एक्सिस 2b, b की वैल्यू 2 है तो 4। लेटेस्ट रेक्टम होता है 2b स्क्वायर अपॉन ए, तो 2b स्क्वायर की वैल्यू है 4 और a की वैल्यू है 6, तो ये कैंसिल हो जाएगा, 2 3 जा 6, तो 4/3, तो लेटेस्ट रेक्टम हो गया 4/3। 8th क्वेश्चन में भी दिया 16x² प्लस y² इक्वल टू 16। पूरी इक्वेशन को 16 से डिवाइड कर देते हैं, ये 1 हो जाएगा, ये 16, ये 1। तो सेकंड वाला एलिप्स है, y² का जो डिनोमिनेटर बड़ा है, a² हो गया 16, b² हो गया 1। यहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी 4, b की वैल्यू 1। सेंट्रिसिटी का फॉर्मूला √1 माइनस b² अपॉन a², 1 माइनस b² तो 1 हो जाएगा, और a² 16, तो आ जाएगा 1 अपॉन 16। इसका एलसीएम लेंगे 16 माइनस 1 15, 16 का रूट हो जाएगा 4, ये आ गई सेंट्रिसिटी। फिर ये सेकंड वाला एलिप्स है तो वर्टेक्स होंगे 0 प्लस माइनस ए की वैल्यू 4, तो 0 प्लस माइनस 4। फोकस 0 प्लस माइनस ए ई, अगर ए को ई से इंटू करते हैं 4 कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा 15, तो 0 प्लस माइनस √15। मेजर एक्सिस होती है 2a, ए की वैल्यू 4 है तो 8। माइनर एक्सिस 2b, बी की वैल्यू 1 है तो माइनर एक्सिस 2। लेटेस्ट रेक्टम 2b² अपॉन ए, तो b² की वैल्यू तो 1 है और a की वैल्यू है, a की वैल्यू 4, हाँ, तो 2 अपॉन 4 आ जाएगा, और इसका आंसर आ जाएगा 1 अपॉन 2। 9th में भी ऐसी इक्वेशन है 4x² प्लस 9y² को 36, तो 36 से डिवाइड कर देते हैं, यहाँ 9 आ जाएगा और ये 4 आ जाएगा और ये 1। इसमें ये बड़ा है इससे, तो फर्स्ट वाला एलिप्स हो गया, ये a² हो जाएगा 9 और b² हो जाएगा 4, a की वैल्यू आ जाएगी 3, b की वैल्यू 2। सेंट्रिसिटी 1 माइनस √1 माइनस b² अपॉन a², b² हो गया 4, a² हो गया 9। एलसीएम लेंगे 9 माइनस 4 5, √5 और 9 का √3, ये सेंट्रिसिटी आ गई इसकी। अभी फर्स्ट वाला एलिप्स है तो वर्टेक्स प्लस माइनस a, 0 और a की वैल्यू 3 है, प्लस माइनस 3, 0, और इसके फोकस प्लस माइनस a e, 0, a इंटू ई करेंगे 3 कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस √5, 0। मेजर एक्सिस होती है 2a और a 3 है तो 6। माइनर एक्सिस 2b, b की वैल्यू 2 है तो ये आ गया 4।
लेटेस्ट रेक्टम 2b² अपॉन ए, तो 2 इंटू b² की वैल्यू है 4 और a की वैल्यू है 3, तो 8/3। अब 10 से नए क्वेश्चन स्टार्ट है नए टाइप के। इसमें इलिप्स की इक्वेशन निकालनी है जिसमें वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट +-50, फोकस +-40। तो ये एक्स एक्सिस में लाई कर रहे हैं, इसका मतलब फर्स्ट वाला इलिप्स है, ये ए हो गया, वर्टेक्स ए होता है तो ए की वैल्यू 5, फोकस ए ई होता है तो ए की वैल्यू 4। तो हमें बी निकालना है इसमें पहले, तो ये फार्मूला है b² का, b² = a² 1 - e², ये लिखवा रखा है फार्मूला। तो इसमें a² से अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, आ जाएगा a² और ये जाएगा a² e²। a² की वैल्यू 25 यहाँ से, और ae की वैल्यू 4 है, तो a² e² की वैल्यू 16, तो 25 - 16 9, तो b² की वैल्यू आ गई 9। फर्स्ट वाला इलिप्स है इक्वेशन x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² = 1, तो a² की वैल्यू 25, b² की वैल्यू 6, b² की वैल्यू है 9, तो ये इक्वेशन आ जाएगी इसकी। 11 भी सेम ऐसे ही है, वर्टेक्स है +-0 +-13, फोकस 0 +-5, तो ये y एक्सिस में लाई कर रहा है, तो सेकंड वाला इलिप्स हो गया, ये a हो गया इसका 13, ae हो गया 5। सेम ऐसे करना ऊपर वाले की तरह, b² का फार्मूला a² 1 - e², a² से अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, a² e², तो a² की वैल्यू 169 और ae की वैल्यू 5 है, तो a² e² की वैल्यू 25, तो b² आ जाएगा 144। तो इस सेकंड वाला इलिप्स है, तो इक्वेशन x² अपॉन b² प्लस y² अपॉन a² = 1, तो b² की वैल्यू 144, b² की वैल्यू 144 है और a की वैल्यू 13 है, तो a² की वैल्यू 169। तो आगे इक्वेशन x² अपॉन 144 y² अपॉन 169 = 1। क्वेश्चन 12 में वर्टेक्स दिया है +-60 और फोकस है +-40। ये पहला वाला इलिप्स है, तो वर्टेक्स मतलब a की वैल्यू जाएगी 6, ae की वैल्यू 4, तो b निकालना है, b के लिए फॉर्मूला b² = a² ब्रैकेट 1 - e², उसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ जाएगा a², ये जाएगा a² e², a² की वैल्यू 36, a² e² की वैल्यू 16 यहाँ से, तो b² आ जाएगा 20। तो फर्स्ट वाला इलिप्स है, तो इक्वेशन हो जाएगी x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² = 1, a² की वैल्यू हो जाएगी 36, b² की वैल्यू है 20, ये आ जाएगी इक्वेशन। क्वेश्चन 13 में एंड्स ऑफ मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस दोनों दिए हैं। मेजर एक्सिस का एंड ये +-3, 0, माइनर एक्सिस के 0 +-2, तो ये फर्स्ट वाला इलिप्स हो जाएगा, इसमें a की वैल्यू जाएगी 3 और b की वैल्यू जाएगी 2, तो इक्वेशन x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² = 1, a² की जगह 9 और b² की जगह 4। 14 में एंड्स ऑफ मेजर एक्सिस दिया 0 ±√5, मेजर एक्सिस का एंड y एक्सिस में, इसका मतलब सेकंड वाला इलिप्स है, और एंड ऑफ माइनर एक्सिस ये दिया +-10, ये छोटा है ये बड़ा है, तो ये y एक्सिस में तो वर्टिकल इलिप्स सेकंड वाला हो जाएगा, a की वैल्यू √5 हो जाएगी और b की वैल्यू 1, तो सेकंड वाले इलिप्स की इक्वेशन है y² अपॉन a² प्लस x² अपॉन b² = 1, a की वैल्यू √5 है, उसका स्क्वायर हो जाएगा 5, b की वैल्यू 1 है, इसका स्क्वायर हो जाएगा 1, तो ये आ जाएगी इक्वेशन। 15 में बोला है कि लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस की लेंथ है 26, तो मेजर एक्सिस की लेंथ का फॉर्मूला है 2a = 36, a आ जाएगा 13, और फोकस दिए +-5, 0, फोकस होता है ae, तो ae की वैल्यू 5 है, यहाँ पर हम a को 13 रख देंगे, डायरेक्ट b² निकालेंगे, b² का फॉर्मूला a² 1 - e², इसे अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, a² - a² e², तो a की वैल्यू है 13, तो यहाँ जाएगा 13 का स्क्वायर, फिर है a² e², a की वैल्यू 5, तो ये जाएगा 5 का स्क्वायर, 169 - 25, तो b² की वैल्यू जाएगी 144। इक्वेशन है x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² = 1, तो x² अपॉन a² की वैल्यू जाएगी 169 और b² की 144। 16 में लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस दिया है 16, माइनर एक्सिस मतलब 2b 16 है, तो b की वैल्यू 8, फोकस दिया है +-0 को ±√0 ±6,
तो ये वाई एक्सिस में दिया हुआ है इसका फोकस, यानी कि सेकेंड वाला एलिप्स होगा ये। तो ए की वैल्यू हो जाएगी 6, बी स्क्वायर का फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ई स्क्वायर, तो बी स्क्वायर हो जाएगा 64, ए स्क्वायर की वैल्यू मालूम नहीं और ए की वैल्यू 6, तो 6 का स्क्वायर 36, यहाँ से ए स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 64 प्लस 36 100। तो सेकेंड वाले एलिप्स इक्वेशन वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। ए स्क्वायर की जगह 100 आ जाएगा और बी स्क्वायर की जगह 64, ये बी की वैल्यू 8 है, तो बी स्क्वायर हो जाएगा 64, तो ये आ जाएगी इक्वेशन। 17 में फोकस के कोऑर्डिनेट दिए हैं +-3, 0, ए की वैल्यू हो जाएगी 3 और ए भी दिया है 4, तो ए को 4 रख के सेंट्रिसिटी आ जाएगी 3/4। तो बी स्क्वायर निकालने के लिए फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ई स्क्वायर, ए की वैल्यू 4 है तो ये हो जाएगा 16 और ए की वैल्यू डायरेक्ट 3 है, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, तो बी स्क्वायर हो जाएगा 7। इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, क्योंकि इसमें फोकस एक्स एक्सिस में लाई कर रहा है तो ये फर्स्ट वाला एलिप्स होगा, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। ए स्क्वायर की जगह आ जाएगा 16 क्योंकि ए की वैल्यू 4 है और बी स्क्वायर की वैल्यू है 7, यहाँ पर बी स्क्वायर की जगह आ जाएगा 7, तो ये इक्वेशन आ जाएगी एलिप्स की। 18 क्वेश्चन में बी की वैल्यू 3 दी और सी की वैल्यू 4, तो सी का फॉर्मूला बता रखा है पहले, सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो सी स्क्वायर हो गया 16, यहाँ से बी स्क्वायर हो गया 9, ए स्क्वायर आ जाएगा 25, तो इक्वेशन, और इसका सेंटर दिया है ओरिजिन पर और फोकस है एक्स एक्सिस में। अगर फोकस एक्स एक्सिस में है तो इसका मतलब ये फर्स्ट वाला एलिप्स है, इसकी इक्वेशन एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। ए स्क्वायर की जगह आ जाएगा यहाँ से 25 और बी स्क्वायर आ जाएगा 9, तो ये इक्वेशन आ जाएगी। इसमें सेंटर ओरिजिन पर है, मेजर एक्सिस ऑन वाई एक्सिस, यानी कि सेकंड वाला एलिप्स है, मेजर एक्सिस वाई एक्सिस में, और ये पास हो रहा है 3,2 और 1,6 से। तो ये सेकंड वाला एलिप्स है, इक्वेशन एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल्स टू 1। तो जैसे एलिप्स ये पास हो रहा है 3,2 से, तो एक्स की जगह 3 डाल देंगे और वाई की जगह 2, यह आ जाएगा 9 अपॉन बी स्क्वायर, 4 अपॉन ए स्क्वायर इक्वल्स टू 1, ये फर्स्ट इक्वेशन। फिर ये एलिप्स पास हो रहा है 1,6 से, तो एक्स की जगह यहाँ 1 डाल देंगे और वाई की जगह 6, यहाँ पर 36 आ जाएगा। अब इनको सॉल्व करके ए स्क्वायर और बी स्क्वायर के लिए निकालनी है, तो हम इक्वेशन 1 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये वैसे ही आ जाएगी, और इक्वेशन 2 को करते हैं 9 से, ये हो जाएगा 9, 36 इंटू 9 324 और ये 9, इन्हें सब्ट्रैक्ट करते हैं, ये कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा -320 अपॉन ए स्क्वायर और ये -8, यहाँ से ए स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 320 अपॉन 8, तो ए स्क्वायर आ गया 40। अब इस ए स्क्वायर की वैल्यू 40 को हम इक्वेशन 1 में रख देते हैं, तो 9 अपॉन बी स्क्वायर प्लस 4 अपॉन 40 इक्वल्स टू 1, तो ये आ जाएगा 1/10, तो 9 अपॉन बी स्क्वायर की वैल्यू 1 माइनस 1/10, तो ये आ जाएगा 9/10, 9 कैंसिल, बी स्क्वायर की वैल्यू 10, तो बी स्क्वायर की वैल्यू 10 आ गई और ए स्क्वायर की वैल्यू 40, इसमें रख देंगे वापस, एक्स स्क्वायर अपॉन 10 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 40 इक्वल्स टू 1। 20th में दिया मेजर एक्सिस जो है एक्स एक्सिस में, यानी कि फर्स्ट वाला एलिप्स है और इन दोनों पॉइंट से पास हो रहा है। फर्स्ट वाला एलिप्स इक्वेशन एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। फिर ये एलिप्स पास हो रहा है 4,3 से, तो एक्स को 4 रख देंगे 16, वाई को 3 रख देंगे 9, ये फर्स्ट इक्वेशन। फिर ये पास हो रहा है 6,2 से, ये वाले पॉइंट से, तो एक्स की जगह 6 रखेंगे 36 आ जाएगा और वाई की जगह 2 4। अब इनको भी साइमल्टेनियस सॉल्व करना है, तो उसको हम 9 से मल्टीप्लाई करते हैं और इसको 4 से, तो उसको 9 से करके आ जाएगा 144, ये 81 और ये 9 बन जाए 9। इसको करना है 4 से, 36 इंटू 4 144, ये 16 और ये 4 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ये कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 65 अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 5, तो बी स्क्वायर आ जाएगा 13। अब इस बी स्क्वायर के लिए कोई इक्वेशन 1 में डाल देते हैं, यहाँ पर 16 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 9 अपॉन 13, बी स्क्वायर के लिए 13 है इक्वल्स टू 1, तो जाएगा 1 माइनस 9 अपॉन 13 यानी कि 4 अपॉन 13, तो 16 अपॉन ए स्क्वायर इक्वल्स टू 4 अपॉन 13, 4 4 कैंसिल, तो ए स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 52, तो ए स्क्वायर आ गया 52 और बी स्क्वायर हो गया 13, इसमें डाल देते हैं 52 और 13, ऐसे भी छोड़ सकते हैं, ये एलसीएम लेंगे तो ये भी आ सकती है इक्वेशन।